नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं यशभारत.com। कटनी जिला भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत चरित्र प्रदर्शनी का लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन ने स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रभारी मंत्री का समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष और उनके बचपन से लेकर अब तक की उनकी जीवन यात्रा का पूरा चित्रण प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री वैश्विक नेता मोदी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। प्रभारी श्री मंत्री ने कहा कि हम एक विचार के साथ जुड़े हैं और उस विचार के प्रवाह के लिए विस्तार जरूरी है। सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान से जुड़े और भाजपा को भारत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अपना सहयोग दें। कटनी के कार्यकर्ता प्रदेश में सदस्यता का रिकॉर्ड दर्ज करें। बता दें कि प्रभारी मंत्री श्री सिंह आज दोपहर कटनी पहुंचे। सर्किट हाउस में उनका भाजपोजन में स्वागत किया। तदोपरांत उन्होंने कलेक्टर में बैठे हिस्सा लिया। उसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिजरी में पौधरोपण किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन, विधायक संदीप जायसवाल, प्रणय पांडे, धीरज सिंह महापौर, प्रीति सूरी, निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम रत्न पायल, पीताम्बर टोपनानी, पूर्व मंत्री अलका जैन सहित पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ ना, थोड़ा पीछे हो ना। सर, आज बैठक में शामिल हुए थे, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? ये पूरे कटनी जिले की सभी विभागों को यहाँ पर बैठक में बुलाया गया था। किसका हाथ है ये? किसका हाथ है? 3 विधायक हमारे नीचे करो। चौथे विधायक संजय प्रसाद जी पिताजी को आए, जो नगर निगम के चेयरमैन थे, और भाई नीचे करा है, बहुत नीचे सारे विभाग के अलग अलग विभाग वही समीक्षा की है। और वर्तमान स्थिति क्या है, पिछले साल हालात क्या थे, भविष्य में हमारी क्या योजना, इस तरह के देख रहे विभाग भाई समीक्षा करके बताना है सड़कों की क्या स्थिति है, हमारी भविष्य की क्या कार्य योजना होगी, बिजली में समस्याएं किन सेक्टर्स में आती है, एमएलएस के सुझाव और उनकी जो कहना चाहिए कार्य योजना है, उन सब पर यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा की। सर, नहर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस नेता ने जनहित याचिका लगाई, उनका कहना है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, करीबन 90 करोड़ एक्स्ट्रा भुगतान किया गया और करीबन 13 साल किया गया, तो उसको लेकर किस तरह से? मुझे लगता है कि जैसा आप कह रहे हो कि जनहित याचिका उन्होंने लगाई है, तो माननीय न्यायालय उस चीज़ को तय करेगी कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। हमारा विषय खत्म हो जाता है। कटनी में नगर निगम जो सुधार न्यास कॉलोनी की जमीन का भी प्रक्रिया हो चुका है, उस पर भी क्या कार्रवाई? वो विषय ध्यान में आया है, उस पर कोई भी अगर विसंगति किसी किस्म की होती है तो कानून उसको अपना काम करता है। स्वाभाविक रूप से अगर विसंगति हुई है तो उसका निराकरण। जिस तरह से अतिथि शिक्षकों का जो मैटर चल रहा है, अधिकतर आपका भी बयान कई बार सामने आया है और कई लोग यहाँ पे लगे हुए कि उनको परमानेंट और ऐसे कई मांगे लेकर अड़े हुए हैं, तो उस बारे में अभी तक क्या? मेरा अनुरोध ये है कि मैं फिर वो बात दोहराऊंगा, अतिथि शिक्षक हमारे व्यवस्था को चलाने के लिए एक अंग है शिक्षा विभाग में। खाली जगहों पर उनको लगाकर हम स्कूल संचालित करने का काम करेंगे। जहाँ तक परमानेंट करने की बात है, उसका एक अपना मैकेनिज्म है। हमारी भर्ती प्रक्रिया है, हमारे जो शिक्षा विभाग में हमारा पात्रता परीक्षा होती है, उसमें अतिथि भी उसमें शामिल होता है। अतिथि भी पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हैं। हमारे बीएड वाले बच्चे जो है पात्रता परीक्षा पास करके वो उसमें जैसे भर्ती प्रक्रिया होगी, तो हमारे शासन की भर्ती प्रक्रिया के नियम, आरक्षण का रोस्टर, समय समय पर माननीय न्यायालय से प्राप्त निर्देश, उसके आधार भर्ती होगी। तो अतिथि शिक्षकों को हमारा प्रयास है कि 25% भर्ती में उनको हम प्राथमिकता दें और उनकी जो विसंगतियां हैं, क्योंकि वो हमारे एजुकेशन के सिस्टम को चलाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनकी जो विसंगतियां हैं जिनके कारण उनको अपने कार्य के दिवसों में और जीवन की उनकी जो एक कहना चाहिए कि जीवन यापन में उनको जिन चीजों का संकट होता है, उनको निराकरण करने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से नगर निगम में 856 पद की जो थी भर्ती के लिए बोला गया था और 1200 से ऊपर आउटसोर्स भर्ती की गई, क्या इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी नगर निगम में? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए 1200 से ऊपर भर्ती की गई। भर्ती का एक अपना मापदंड है, विभाग की भर्ती की अपनी प्रक्रिया है, और आप समझ सकते हैं कि सबसे सेंसिटिव अगर मामला कोई है तो भर्ती का है।
और आम तौर पर हम ये देख रहे हैं कि भर्ती होने के बाद में जितने लोग चयन होकर जॉब पे जाते हैं उससे ज़्यादा न्यायालय जाते हैं। अकेले मेरे शिक्षा विभाग में 10,000 के आसपास मामले न्यायालय में लंबित थे। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि किस तरह से मतलब न्यायालयीन प्रक्रिया में लोग चले जाते हैं, उसका निराकरण नहीं हो पाता तो पेंडेंसी हो जाती है। हमारे खुद के विभाग में अनेक भर्ती प्रक्रियाएं हैं जो कि माननीय न्यायालय से स्थगन के कारण उनको हम कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जहाँ पर ये इस तरह की कोई विसंगति नहीं है वहाँ भर्ती होंगी और उनको स्कूल के जो जनरल इमारतों के लिए जो फंड आया था उसमें डीओ के अलावा भी लगातार मध्य प्रदेश में स्कूल लगातार मतलब बंद किए जा रहे हैं। आखिर क्या कारण? शासकीय स्कूल में बच्चे कम आ रहे हैं। ये हमने आज इसकी भी समीक्षा की है कि पहली क्लास में पहले ये था कि बच्चे चूंकि नर्सरी में हमारा सरकारी स्कूलों में नर्सरी का प्रावधान नहीं था तो वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। एक बार प्राइवेट में चला गया बच्चा तो चला गया। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 4,500 स्कूल नर्सरी के प्रयोग के तौर पर शुरू किए। हमने उसका स्टेटस भी 40-42 स्कूल उसमें हमारे कटनी जिले के भी है जहाँ नर्सरी शुरू कराएंगे। तो हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर महोदय को कहा है कि अभी 8-10 दिन है, 30 सितंबर तक एडमिशन हमारे होगा। हम एक पूरा ड्राइव चलाएं, इसको मतलब इसमें सभी को शामिल करें। गांव का सचिव है, GRS है, शिक्षक हैं कि जो बच्चे 6 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं 30 सितंबर तक उनको हर हाल हम स्कूल में लाने का काम करें। वो हम काम करें। एक बड़ी इमारतों के लिए जिस तरीके से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। किया जा रहा है भाई साहब एक बड़ी संख्या पे कटनी जिला सहित अन्य जिले के मजदूर जो है वे पलायन कर रहे हैं कि उन्हें उतनी मजदूरी नहीं मिल रही कटनी में। कटनी लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं। कटनी का आदमी बाहर जाता है ये तो पहली बार किसी को सुन रहा हूँ। बाहर के लोग कटनी ज्यादा काम करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यशभारत.com।